तक तो यही तांडव करती थी, कहते हैं ना जैसे को तैसा। तो भाई बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अगेन, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। अचानक से जो हमारी डिसमेंटल नागिन है, इनका माइंड क्यों पलटा उसका कारण तो अब निकल के आ रहा है। मतलब कुछ टरू वाले आते हैं जो उनके ट्रू सब्सक्राइबर हैं हमारी पहाड़ों की नागिन के, तो बोल जाते हैं कि जो उनके कागजी पति है वो सारे कमेंट डिलीट कर देते हैं, वो सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट ही रहने देते हैं। तो जो इतनी सारी जेंट्री, इतनी सारी दुनिया है, हर रिएक्शन चैनल्स जो आ, उनके कागजी पति को इन उर्फ हमारे इनोसेंट जीजा को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ज़रा कमेंट सेक्शन में देख लिया करिए, भर भर के आपकी प्रीतो रानी को उर्फ मेंटल नागिन को लोग गालियां दे रहे होते हैं। लेकिन नहीं, आपकी जो मैडम के व्लॉग्स देखो तो उसमें सिर्फ अच्छे कमेंट होते हैं, उसमें अच्छे ही कमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि वो बैठी ही रहती हैं कि उसी कमेंट को रिलीज़ होने देंगी जो उन्होंने रिव्यू के लिए लगा रखा है। ये सेटिंग होती है। तो ये स्मार्ट खेल उनको ज़रूरत है जिनका दोगला चेहरा है, जैसे कि चाय की दीवानी उनकी बहन का, जैसे कि हमारी डिसमेंटल नागिन का। तो अचानक से ये रुख क्यों बदला, ये जो तख्त पलट हुई है, अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हमारी प्रीतो रानी के, उसका कारण तो इन्होंने बता दिया, एक्सपोज कर दिया भाई फाइनली कि शादी, भाई देखो अपना तो आपने घर बसाया नहीं, आपने अपना घर बसने नहीं दिया, तो कम से कम तरस खा जाओ। जो खोटा सिक्का आप खुद हो, आपकी बड़की हो, खोटे खोटे सिक्के हो जो दूसरे की ज़िंदगी में खोटे बनने जा रहे हो। अरे बात हो रही है भैया यहाँ दीपू भैया की। अब उनकी तरफ से एक फरमान आया है कि शादी तभी होगी जब इनकी यहाँ से रुखसती होगी। अरे मतलब हमारी प्रीतो रानी की यहाँ से विदाई होगी। तो इसलिए अचानक से प्रीतो रानी को अपनी औकात समझ में आ रही है कि जिनके दम पे ये इतना फुदकती थी, उछलती थी, गिड़गिड़ की तरह रंग बात पे बदलती थी, अचानक से इनका तेवर एकदम से वैसा क्यों हो गया, बदल गया। मैं खुश हूँ, मैं गलतियाँ नहीं करूँगी। लेकिन ये सब टाइटल था भाई, मैं गलतियाँ नहीं करूँगी, मैं बदल गई हूँ, जो हुआ वो दोबारा नहीं करूँगी। मैं देखिए मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, पॉजिटिव 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 ऑल द टाइम, पॉजिटिव पॉजिटिव, भर गया पॉजिटिविटी। बस ये सब वाईटी के लिए भाई, ये सब कंटेंट है। कंटेंट सिर्फ यही सब तो नहीं है। सिर्फ हर वक्त मैंने ससुराल को भून भून के, ससुराल के ऊपर अत्याचार, जुल्म, सितम, सब कुछ कह कह के तो आज तक इतना कमाया है। अब वो कमाई थोड़ा थोड़ा कम होने लगी है, मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा, उतने व्यूज़ नहीं आ रहे, उतने लोग नहीं देख रहे हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, तांडव करना है, फिर से कोई रायता फैलाना है। लेकिन ये बात तो है, क्योंकि वो जो उनका दीपू पीपू है वो थोड़ा सा अलग ही है इन दोनों भाई बहनों से। कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में बोला, इस चीज़ से हम भी एग्री करते हैं कि सारे सिक्के खोटे नहीं होते, एक आध सिक्के घर में खोटे होते हैं। कोई तो सही होता है जो घर को संभाल के रखता है, चलाता है, वो दिखने में भी लगता है वो इन लोग की तरह पागल नहीं। बट बेचारा क्या करे, जहाँ पे 3 औरतें तांडव करेंगी वो अकेला कहाँ तक स्टैंड लेगा। तो फाइनली ये आया है कि भाई मैडम को जाना है यहाँ से, तभी उसका घर बस पाएगा। अब मैडम को तो अपना घर बसाना नहीं है, मैडम को चाहिए कि सिर्फ बच्चा ही क्यों, सिर्फ अंश ही क्यों, माँ भी साथ जाएगी। तो भाई आपको लगता है आप अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकते जस्ट बिकॉज आप माँ हो, ठीक वैसे ही भाई जो आपके कागजी पति वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के भाई हैं। जैसे आप हर वक्त चौकड़ी जमाए अपने घर में बैठे रहते हो, वैसे ही उनके बारे में भी सोच लो। आप बेटी हो के निकले, ये तो हमारी रघुकुल रीत सदा चली आई है, जो है प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो शादी के 7 फेरे लेते वक्त हम कुछ वचन देते हैं, एक दूसरे को देते, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने को, दुख परेशानी में साथ रहने को, एक दूसरे का साथ निभाने को। तो भाई आप कौन सी दुनिया से हो। और सिर्फ शादी के जो रिश्ते होते हैं उसमें परिवार का भी वो होता है, उसमें हम संकल्प लेते हैं कि हम परिवार को, आपके परिवार को अपना परिवार मानेंगे, आप मेरे सुख दुख में साथ दोगे। तो वो सारे संकल्प वादे जो इतना ढोल बजाड़ा नगाड़ा लेके खाली एक्स को नीचा दिखाने के लिए करे थे क्या? क्योंकि लिए कुछ जल्दबाजी में आपने फैसले तो ले लिए कि तुमने मुझे छोड़ा तो क्या हुआ, देख लो मुझे अपनाने के लिए दुनिया पड़ी है। आज भी वही तेवर है, हालांकि तेवर बदले नहीं है मैडम के। तो ज़रा मैडम मोहतरमा सोचिएगा, आपको अपना बेटा प्यारा है तो उस माँ को बेटा प्यारा नहीं, आप तो अभी भी जवान हैं, है ना।
आफ्टर ऑल बहुत जवान है, आप यंग है, देखिए ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन है। मैं अपना ध्यान रखती हूँ, प्रॉपर अपनी विटामिन्स की गोलियाँ खाती हूँ, डी खाती हूँ, 12 खाती हूँ, 15 खाती हूँ, 16 खाती हूँ, 17 खाती हूँ, गोलियाँ ही गोलियाँ खाती हूँ। लेकिन इसका कोई रिलेशन मेरे दिमाग से नहीं। दिमाग तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग मेरी गड़बड़ है। मेरा दिमाग पंचर था, पंचर है और पंचर रहेगा। लेकिन इसकी मैं इकलौती जिम्मेदार नहीं हूँ। वो जो चाय की दीवानी है ना, जो कहीं कहीं मेरा हवा भरने लगती, थोड़ा थोड़ा बुद्धि आने लगती, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, जब धक्के खाती हूँ, चोट खाती हूँ, तो थोड़ा सा बुद्धि खुलता है, तब तक फिर आ जाती है, फिर पंचर कर देती है। तो मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मतलब बहुत मजबूर हूँ कि मुझे वाईटी से पैसा कमाना है। वाईटी पे कंटेंट जब तक मसालेदार नहीं होता है, मिर्च मसाला वाला नहीं होता, तड़क भड़क नहीं होता है, तब तक मज़ा नहीं आता, व्यूज़ नहीं आते, भर भर के कमेंट नहीं आते, भर भर के जो गालियाँ आती वो तो आप लोग को पता ही, मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ना, आई बिलीव इन पॉजिटिव, 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 ओनली पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना आप लोग? सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, कुछ नेगेटिव नहीं चाहिए। बिकॉज नेगेटिव करने का हक सिर्फ मेरा है। जो करूँगी वो मैं करूँगी, सारे स्यापे मैं पाऊँगी और बम दूसरे के सर पे फोड़ूंगी। और जिसको लगता है भाई, जो लोग पैरवी करने चले आते हैं मेरे चैनल पे, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और भाई तो ज़रा थोड़ा सा लोगों को ऑब्जर्व करें, लोगों की बातों पे मत जाए, क्योंकि इनके दोगले चेहरे तब नज़र आते हैं ना, जब हमारे इनोसेंट जीजा अपना इमोशन, अपना फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, वो बात और है, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्सप्रेशंस थोड़े कम टाइम में हो जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट है ना, इतने मिनट में वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लेते, बातें कह लेते। लेकिन किसी को सफाई है ना, कहते हैं ना, साच को आँच नहीं, जो झूठ बोलता है, जो झूठ के पुलिंदे बांटता है, उसको ही इतनी ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है भाई। 45 मिनट की वीडियो बना के सिर्फ सफाई दी जा रही है, और उसके बाद भी वहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, नेक्स्ट पार्ट और आता है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ और ना कहूँगी, क्योंकि जब वक्त आएगा तब कहूँगी। अभी भी मतलब हरकतों में इतू सा भी इजाफा ना के बराबर है, बस बातें हैं। और भाई डिसमेंटल नागिन, आप इतना लोगों के बातों को इतना इम्पोर्टेंस देती हो, आप बोलते हैं आप लोग मुझे भर भर के प्यार देते हो, भर भर के आशीर्वाद देते हो, आप लोगों की बातें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरे मैं अपने सब्सक्राइबर से कह रही भाई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या बातें इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको हम लोग क्या क्या सिखा सकते, समझा सकते। वैसे इनके सब्सक्राइबर भी इनको समझाते रहते, सिखाते रहते, एकदम जैसे लगता है कि भाई ये इकलौती डिसमेंटल नागिन जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कसम, फलाना ढिमकाना। भाई जैसी ये वैसे उनके सब्सक्राइबर, कहते ना जैसे आप होते हो वैसे आपके चाहने वाले होते, बिल्कुल इनके चाहने वाले भी इन्हीं की तरह डिसमेंटल है। बजाय घर बसाना, समझाना, बुझाना, लेकिन समझाने बुझाने वाले लोग इनकी ज़िंदगी में जो थे, उनको इन्होंने वैल्यू नहीं दी, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, उनको कोई इज्जत नहीं दी। टाइम पे कुछ दिया तो बेइज्जती, डिसरिस्पेक्ट, हमेशा प्रताड़ना, टॉर्चर। और किस तरीके से इस बंदी ने ये बोल दिया कि लड़कियों को सिर्फ एडजस्टमेंट, अरे भाई हर जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये बात लड़कियों की नहीं है, ये बात ह्यूमन कल्चर की। हम अपने घर में रहते हैं, फिर स्कूल लाइफ में जाते हैं, वहाँ एडजस्ट करते हैं, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाते हैं, वहाँ एडजस्ट करते हैं, कॉलेज से प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, वहाँ एडजस्ट करते हैं। जब शादी करते हैं तो एक लड़का भी उतना ही एडजस्टमेंट करता है जितना लड़की करती है। हाँ, लड़कियों का दायित्व थोड़ा बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो आप कुछ अनोखा नहीं कर रहे हो, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। ये सामाजिक परंपरा है, सामाजिक, आपको इस समाज में रहना है तो समाज की चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप सामाजिक नहीं थे, आपको समाज की सारी चीज़ें स्वीकार नहीं थी, तो भाई शादी करके, है ना, आपने तो अपनी ज़िंदगी एकदम सुपर डुपर हिट बना ली, कंटेंट यूज़ कर करके। एक ससुराल को, एक पूरी इंटायर फैमिली को, एक बुज़ुर्ग महिला को, बुज़ुर्ग माता को टॉर्चर करके, लांछन लगा के, सिर्फ इतना ही पे आपका दिल नहीं भरा, इतने में दिल नहीं पसीजा। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, हर दरवाजे पे आपने उन लोगों को टॉर्चर किया, बेइज्जत किया, उनको शर्मिंदा किया, यहाँ तक पेट नहीं भरा था तो आपने वाईटी पे सरेआम सारी दुनिया के सामने अपने ससुराल वालों की इज्जत उतरवाई। खुद तो उतारी 2-3 जाहिलाइन और रिपोर्टर XYZ ऐसे कई सारे चैनल्स को आपने इन्फो बाइट्स दी, अपने ससुराल की कितनी गलत बातें आपने
अपनी ननद के लिए कहलवाई। क्या था ये सब? आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत सही हो, आपकी करतूतें आपकी सच्चाई बताती है। तो ये ढोंग बंद करो। किस किस को लगता है इनका ढोंग अब तो बंद हो जाना चाहिए, या कौन कौन इनकी रंगरग से वाकिफ हो चुके? कमेंट सेक्शन ओपन है। और हाँ भाई, कितनी बार कहूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कौन करेगा? आपका लाइक हौसला देता है ऐसी वीडियो बनाने का, और सब्सक्राइब तो भाई हमें मोटिवेट करता है, एंड हम ऑटोमेटिक पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।